मैं सीपी आ चुका हूँ आपके बीच फिर से लाइन्स एंड एंगल्स का पार्ट 3 लेके। आपको अब तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज भी मैं आपके लिए कुछ बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूँ, अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आज भी मैं आपको बहुत बेहतर तरीके से समझा पाऊँगा और आप समझ पाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। आइए हम चलते अपने क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। चित्र में QRS एक सरल रेखा है जिस पर RT किरण खड़ी है। C-P बराबर 80 डिग्री हमें यहाँ दे रखा है, तो हमें C का मान बताना है। ठीक है, आप क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन जो आपका कह रहा है वो आपसे C का मान पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है। अब हमें देखना है कि हमें क्वेश्चन में दे क्या रखा है। ये हमें मेन देखना है कि क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है। चलिए, आपको पता है C-P बराबर 80 डिग्री दे रखा है और आपको ये भी पता है कि C+P बराबर ये पूरा जो होता है 180 होता है। तो अब आपको यहाँ तो कुछ समझ में आ गया, क्योंकि ये तो हमें करना पड़ेगा। तो इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। तो आइए, समीकरण 2 में एक जोड़ने पर, आइए समीकरण 2 कौन सी हमारी, C+P बराबर 180 डिग्री, C-P बराबर 80 डिग्री। ये हमारी समीकरण 2 है, ये 1 है। जब हम इसको जोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ P से तो P कट जाएगा, ये 2C हो जाएगा आपका। अब इसमें 80 जुड़ेगा तो 8 8 16 बचा, ये 260 हो जाएगा। तो 2 से ये कट जाएगा, 2 एकम 2 तियाँ और 0 का 0, तो C बराबर 130 डिग्री। C बराबर जो आपका आंसर आएगा वो 130 आएगा। अब समझिए फिर से एक बार। चित्र QRS एक सरल रेखा है जिस पर किरण RT खड़ी है। यदि C-P बराबर 80 डिग्री हो तो C का मान क्या होगा। ठीक है, तो CP बराबर हमें दे रखा है। अब हमें पता है कि ये वाला मिला के 180 डिग्री होते हैं, हमने यहाँ लिख लिया। हमने इसको समीकरण 1 माना, इसको 2 माना। समीकरण 2 में 1 जोड़ने पर, तो समीकरण 2 में 1 जब हमने जोड़ा तो ये प्लस माइनस ये माइनस होगा, तो इसलिए P कट गया और ये आपका 80 इसमें जुड़ के 260 हुआ। तो यहाँ तक 2C आया, 2C से ये कट गया, तो C बराबर 130 डिग्री। यानी कि C का जो मान आया वो आपका 130 आया है। आप इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन भी करते हैं। तो हम लोग आते हैं अपने एक नई क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन आपके सामने पीछे ये रहा। चित्र में दा और सा एक रेखा है, ये सरल रेखा है, इस पे एक 4 किरण खड़ी हुई है। तो ई का मान बताइए। यहाँ पर देखिए ABCD ना मान के इनने हिंदी में दे दिया। अब इनने दा सा चा मान लिया, इधर ये मान लिया, तो अब हमें ई का मान बताना है। तो अब देख के डरिए मत, आपको पता है ये वाला और ये वाला मिला के 180 डिग्री होता है। तो कोई बात नहीं, 3E-5, अब हम इसको भी जोड़ लेते हैं, प्लस 2E प्लस 25 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, समझ गए ना आप। इसको और इसको हमने जोड़ लिया, 3E-5 प्लस 2E प्लस 25 बराबर 180 डिग्री। 3, ये देखिए 3E और 2E, ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 5E। प्लस का 25 है, माइनस का 5 है, तो ये घट जाएगा, तो प्लस का कितना बचेगा 20 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, ये प्लस का 20 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ये आपका उधर जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक, अब 180 में से 20 का कितना बचा, यहाँ तो 5E रहेगा ना। 180 में से 20 गया तो कितना बचा 160 डिग्री, 160 बचा। इसको हम इधर कर लेते हैं हम,
तो अब ई के साथ तो 5 मल्टीप्लाई में, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर 160/5। 5 एकम 5, यहाँ ऊपर काटेंगे तो 5 तियाँ 15, बचा 1, 5 दूनी 10। ठीक है, तो ई बराबर 32 डिग्री, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप एक बार इसको और समझिए। चित्र में हमको ऐसे ये क्वेश्चन दे रखा, हो सकता है वो यहाँ पे कुछ थ्योरी बोल दे, उसके बाद आपको डायग्राम ये बना दे, ये सारी चीज़ें दी हुई और थ्योरी में भी लिख दे, तो आपको घबराना नहीं है। हो सकता है खाली ऐसे भी दे दे, हो सकता है हमने ये जो यहाँ पे हिंदी में पूछा गया ये आपसे इंग्लिश में पूछ ले, इंग्लिश और हिंदी दो ही चीज़ में पूछ सकता है, तो यहाँ पे उन्होंने हिंदी में पूछ लिया, तो आप घबराइए नहीं। ठीक है, जैसा कि आपको पता उन्होंने चित्र दे दिया था, ये हमको मान दे दिए थे, तो ई का मान पूछा था, तो हमें पता है कि एक सरल रेखा पर जब ये रेखा खड़ी है तो ये दोनों कोण मिला के 180 डिग्री होते हैं। इसको और इसको हमने जोड़ लिया, 3 - 5 2e + 25, 3 और 2e मिला के हो गया 5e, माइनस का 5 है प्लस का 25 है, प्लस 25 में -5 करें तो प्लस के 20 बचे और बराबर 180 डिग्री। 5e इधर का जो 20 था प्लस का जो उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 5e बराबर 180 डिग्री माइनस 20, 180 में से 20 किया तो 160 बचा, 5e बराबर 160, क्योंकि अब 5 मल्टीप्लाई में जब इसके बटे में, तो इधर जब ले जाएंगे बराबर के इधर तो ये बटे में जाएगा, उससे काट दिया, तो ये ई का मान जो आपका 32 डिग्री आ गया। अब आप देख लीजिए सवाल को, फिर करते हैं अगला सवाल। तो आइए हम आ गए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को भी देख के देखिए, डरना नहीं है, चित्र को देखिए, एक्स का मान पूछ रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से निकल आएगा अगर आप धैर्य बनाए रखेंगे, अपने मन पे कंट्रोल करके अगर इसको करेंगे तो निकल आएगा। ठीक है, अब आप आ जाइए यहाँ पे, ये क्या कह रहा है, इसका मान ये रखा है, इसका ये देखा है, इसका ये रखा है, तो एक्स का मान पूछा है, यानी कि इसका पूछा है हमसे, एक्स का मान पूछ रहा है कि यहाँ एक्स का मान कितना होगा। हमको बस कुछ नहीं, एक्स की वैल्यू मिल जाए वही हमारा आंसर होगा, यही है इसमें ना, और कुछ भी नहीं है। तो आइए देखते हैं। आपको पता ही है सरल रेखा पे अगर कुछ भी हो, और ये वाला पूरा कोण यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला पूरा एक 180 होता है, तो 2x - 20 + x + 50 बराबर 180 डिग्री में, तो 2 और 1x, ये तो हो गया 3x, ये माइनस का 20 है प्लस का 50 है, तो प्लस का बच्चा कितना 30 बराबर 180 डिग्री। अब ये 30 उधर जाके क्या का हो जाएगा माइनस का, तो 3x बराबर 180 - 30, 3x बराबर 150। अब 3 उधर बटे में जाएगा तो हम इसको यहाँ सीधे ही काट लेते हैं, 3 पंजे 15, तो x बराबर 50 डिग्री आपका आंसर आ गया। था इसमें कुछ नहीं था। बेवजह डर जाते हैं भाई साहब, नींद चुराई तूने चैन चुराया, पर क्या करें, मैथ ने हमको रात भर जगाया। कोई बात नहीं, आइए, रात भर क्या जगाएगी मैथ, हम मैथ के लिए जगेंगे, मैथ के लिए जिएंगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि मैथ से हम डरना ही छोड़ देंगे। अब आप ये सवाल कर लीजिए। चलिए आपको एक बार और बता देता हूँ। चित्र में ये सब कुछ हमें दे रखा है, तो x का मान पूछा है, ये जानकारी हमारे पास सामने है, सब कुछ सामने रखा है, आपको पता है यहाँ से लेके यहाँ तक ये, तो यहाँ पर 180 डिग्री का कोण बनेगा। अब 180 डिग्री इसको जोड़ दें तो बराबर कितना होगा 180 डिग्री। ये बात तो कंफर्म है ना आपको, तो उसमें टेंशन वाली तो बात ही नहीं है। तो फिर आ जाइए, हमने इसको रखा, यहाँ से इसको रखा, यहाँ से इसको रखा, सबको जोड़ लिया, बराबर 180 डिग्री कर दिया। अब क्योंकि हमारा ये 2x था, ये हमारा x था, तो ये हमारा हो गया यहाँ पे 3x, ये जो है हमारा, ये हमारा माइनस का 20, ये हमारा प्लस का 50, तो बचा हमारा प्लस का 30। जब इधर से प्लस का 30 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का, तो 3x बराबर 180 डिग्री माइनस 30 सॉरी। ठीक, फिर 3x बराबर 150। अब 3 नीचे ले जाता तो काटते, तो हमने यहाँ से उसको डायरेक्ट काट दिया, 3 पंजे 15, बचा हमारा कितना 50 डिग्री। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम करते हैं अगला सवाल।
आपके सामने अभी अगला क्वेश्चन भी आ चुका है और इस क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, बस आपको ये नहीं देखना कि ये क्या कर दिया एकदम, ये इधर लाइन इधर लाइन इधर लाइन, बीच में एक पॉइंट ओ है, इस पे ये सब काट रहे हैं, ठीक है। ये 50 चीज़ें, इसको ओ मत करो, ये जब हिंदी में लिख रहा है तो बीच वाले पॉइंट को आ कर लो, ये आ पर काट रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अब तो किसी में भी दे सकता है वो कन्फ्यूज करने के लिए। अब वो क्या कह रहा है, चित्र में ये आपको जानकारी दी है तो एक्स का मान बताओ, तो अब इसे देख के डरना नहीं है, ठीक है। अब भाई ना, कितने बेचैन हो के हम चल दिए, अरे हमें बस बेचैन तो नहीं होना है, हमें रुके रहना है ना। जैसे हम किसी का वेट कर सकते हैं, इंतज़ार कर सकते हैं, बेचैन होकर नहीं जाते, कहते थोड़ी देर और रुक लेते हैं, थोड़ी देर और रुक लेते हैं। तो यार ऐसे ही मैथ में प्रैक्टिस कर लेते ना, थोड़ी देर और कर लेते हैं। अगर नहीं हमें समझ में आ रहा है, नहीं हम पे हो पा रहा है, तो हम थोड़ी देर और करते हैं और करते हैं। जैसे हम अपने दोस्तों को किसी को बुलाया, कहे चलो आज पार्टी करें, वो बोला चलो ठीक है, तुम कह रहे हो तुम आ जाओ तुम। हम पहुँचे, अब उनने हमें 10 मिनट की जगह 15 मिनट, 15 से 20 मिनट हो गया, पर हम तब भी इंतजार करते हैं, अरे दोस्त आ जाएगा तो पार्टी कर लेंगे कर लेंगे। पर क्या कहते हैं, दोस्त हमारा और लेट हो गया, 10 से 15, 15 से 20, 25, 30, उन्होंने 1 घंटा लगा दिया, पर वेट तो करा ना, आपने पार्टी करी ना। तो अगर ये 10 मिनट में समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, 15 मिनट में समझो, नहीं आया फिर समझो, 20 मिनट, 30 मिनट, घंटे 1.5 घंटे में समझ में तो आएगा, आखिरकार समझ में आएगा। जब हम पार्टी के लिए रुक सकते हैं तो हम सवाल करने के लिए, समझने के लिए भी रुक सकते हैं ना। तो चलिए अब आइए हम देखते हैं अपना सवाल। आपने एक चीज़ पढ़ी होगी जो उस दिन मैंने आपको बताया था, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये चीज़ आपने पढ़ी होगी कि सम्मुख शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। अब इसमें इसका शीर्षाभिमुख ये होगा, इसका शीर्षाभिमुख ये होगा और इसका शीर्षाभिमुख ये होगा। तो चलिए आइए, अब हम शीर्षाभिमुख से अगर बात करें तो इस वाले का शीर्षाभिमुख ये होगा, इसका शीर्षाभिमुख ये होगा, इसका ये होगा। तो इसका शीर्षाभिमुख हमने ये लिख लिया, इसका शीर्षाभिमुख यहाँ पे आएगा तो हमने यहाँ पे 2x डिग्री लिख लिया, ठीक है। इसका शीर्षाभिमुख यहाँ पे आएगा, ये 5x ही आएगा, तो ये हो गया। अब आपको पता है कि ये कोण पूरा घूम रहा, पूरा कितना होता है 360 डिग्री। तो अब हम इन सबको जोड़ के 360 के बराबर रखते हैं। अब हम यहाँ से चलते हैं, 5x प्लस 3x प्लस 2x, फिर से प्लस 5x आ गया, फिर से प्लस 3x आ गया, फिर से प्लस 2x आ गया, बराबर 360 डिग्री। एक बात का ध्यान रखना कि यहाँ से चले तो यहीं से लिखना, डबल डबल और ज़्यादा मत लिख लेना। अब हम इस सब को जोड़ लेते हैं, 5 3 8 2 10, 10 और 5 15, 3 18 और 2 20। तो 20x बराबर 360 डिग्री। अब 20 इंटू में तो वो नीचे जाएगा 360 के, 360 बटे 20। अब एक लड्डू से एक लड्डू काट दिया, ये 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। तो x बराबर हमारा 18 डिग्री आ गया। हमसे क्या x का मान पूछा ना, हाँ तो x का मान जो हमारा 18 आ गया, डिग्री नहीं 18 आ गया, ये 360 डिग्री के बराबर है, ठीक है। x का मान हमारा 18 आ गया और हमारा 18 आंसर हो गया। आपने देख लिया, पर इसको कुछ लोग, आप पहले नोट कर लियो, कुछ लोग इसको कैसे करते हैं मैं ये भी बताता हूँ। अब कुछ लोग क्या करेंगे, बड़ा होशियारी दिखा देंगे। देखो क्या होशियारी दिखाते हैं, ये आप नोट कर लेना। देखो ये होशियारी हमने नहीं करनी है। अगर आपने ये सवाल किया है मेरे साथ तो हमने ये होशियारी बिल्कुल नहीं करनी है, जो ज़्यादातर लोग होशियारी दिखा देते हैं। अभी इसका आंसर 18x आया, अभी आपको मैं इसका आंसर दूसरा ला के दिखा देता हूँ, बस वही होशियारी हमें नहीं करनी है, क्योंकि यह शीर्षाभिमुख कोण लगेगा, ये आप ध्यान रखना। अब लोग क्या कहते हैं, अब उनने क्या काम करा, ऐसे करके छुपा लेंगे। अब ये सरल रेखा मान ली, क्योंकि इधर जा रही है इधर भी जा रही है, अब उनने ऐसे करके छुपा लिया, बोले हमें तो पता ही है 180 होता है। देखो ठीक है, ऐसा करके छुपा लिया अगर, तो इन्हें 180 है तो पता वो क्या करेंगे, वो ये बेवकूफ़ी करेंगे, यहाँ पे तो वो x मान लेंगे, 2x प्लस x प्लस 3x बराबर 180 रखेंगे। 3 2 5 1 6, 6x बराबर 18। अब 6 3 18, x की वैल्यू 30 ले आएंगे। देखो ले आए, पर हमें ये नहीं करना है, हमें करना है शीर्षाभिमुख। ये हमारा बिल्कुल ही बिल्कुल गलत है। अब कुछ क्या करेंगे, कुछ इससे भी बड़े होशियार होंगे,
वो क्या करेंगे, वो कहेंगे इसको छुपा लो, इसको छुपा लिए। बोले अब ये दिख रहा है इस पर तो 180 बनेगा, तो वो इसको x मान लेंगे यहाँ पे। अब वो इसमें क्या करेंगे, 3x प्लस 5x बराबर 180 डिग्री रख देंगे। 5 और 3 8 और 1 9, 9x बराबर 180, 9 दूनी 18। अब वो x बराबर 20 ले आएंगे। अब बताओ, अब x बराबर 20 भी आ गया और ऑप्शन में तुम्हारे 20 भी होगा, 30 भी होगा, 18 भी होगा। अभी एक होशियार और बच गए हैं, पूछो कौन से, दिखाएं कौन से होशियार बच्चे हैं। एक होशियार और बचे अभी, वो क्या करेंगे, वो इसको छुपा लेंगे। अब उनने इसको छुपा लिया, अब उनने देखा ये, बोले अरे ठीक है। अब उनने क्या काम कर लिया, हमारा ये भी गलत है। अब उन होशियार ने यहाँ पे इसको x मान लिया, तो वो क्या करेंगे, 2x प्लस 5x बराबर 180 डिग्री। हमको ये 180 डिग्री वाली होशियारी कतई नहीं दिखानी है। अब देखो 5 2 7 1 ये 8x बराबर वो लिखेंगे 180 डिग्री। अब पड़ गए चक्कर में। अब 8 दूनी 16, अब 8 दूनी 16, अब पॉइंट लगाएंगे तब करेंगे 8 पंजे 25 और 8 पंजे 40। ठीक है। अब ये देखिए, अब ये पॉइंटों में आंसर लिया, ये भी गलत है। तो हमें ये वाली होशियारी कतई भी नहीं करनी है, 1% नहीं करनी है। अगर आपने ये होशियारी दिखा दी ना, बोले अरे ये 180 बराबर होता है, लो x का मान बाहर आ गया, तो आप ध्यान रखना आपका 20 भी ऑप्शन में होगा, 30 भी होगा और हो सकता है पॉइंट में ये भी दिया हो। पर आपको ये क्वेश्चन सिर्फ जैसे करना है वो तरीका मैंने आपको सबसे पहले समझाया है, और आपको ये क्वेश्चन वैसे ही करना है जैसा मैंने आपको समझाया है। आपको कतई भी होशियारी नहीं दिखानी है। अगर आपने होशियारी दिखाई तो समझ लेना होशियारी दिखाते ही वो तुमको कतई होशियार बना देगा। वही है ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो यहाँ हमको सावधानी हटानी नहीं है और दुर्घटना घटानी नहीं है, हमको सिर्फ सावधानी बरतनी है, दुर्घटना हमें बचानी है। क्योंकि हमारा 1 नंबर की सवाल की बात है, क्यों हमारा 1 नंबर हो सकता है कि यही क्वेश्चन सामने मिल जाए और ये वाली होशियारी हम दिखा दें। तो हमें ये होशियारी नहीं दिखानी है। शीर्षक में कोण लगेंगे, इन सबको जोड़ के 360 डिग्री के बराबर रखना है। ये सब हमने जोड़ा, ये सब जोड़ने के बाद हमारा जो आया वो आया 20x आया हमारा। 20x बराबर 360 डिग्री, 20 नीचे गया, 360 को काटा तो x बराबर 18 हमारा आंसर आ गया। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम करते हैं अपना अगला सवाल। लो भाई, आ गया आपके सामने एक नया क्वेश्चन, और क्वेश्चन देख के कोई अपने सिर पे पत्थर ना मारे, ईंटें ना मारे। वही है ना, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। कॉपी तैयार है क्वेश्चन करने को। आइए, अगर आपकी कॉपी तैयार है तो मैं भी तैयार हूँ आपको क्वेश्चन कराने को, और आप भी तैयार रहिए क्वेश्चन करने को। कोई पत्थर से ना मारे मेरे किसको, वो तो अब क्वेश्चन करने के बाद ही पता लगेगा। ठीक है, आइए करते हैं क्वेश्चन। क्या कह रहा है, चित्र में क्या कह रहा है, चित्र में आपको डिटेल दी हुई है, ये सब डिटेल दी हुई है। कह रहा है कोण द या सा, कोण द सा या का मान क्या होगा। तो भैया फिर से वही वाली गलती हमने नहीं करनी है कि बोले ये तो 180 होता है, सटाक से लगाएंगे x और आ जाएगा मान बाहर। ये गलती कतई भी मत करना, और यही गलती हमें नहीं करनी है। कहीं ऐसा मत करना इधर छुपा लो, कहीं ऐसा मत करना कि पता लगे आपने क्या कहते हैं इसको ऐसे करके छुपा लिया और कह रहे लो 180 यहाँ x माना और धड़ल्ले से आंसर बाहर। आंसर तो आ जाएगा पर गलत आएगा, और आंसर अगर गलत आया तो समझ लेना आपके 1 नंबर पे चटाक से पत्थर पड़ेगा। अब उसी पत्थर से हमें बचना है। यहाँ भी देखिए ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं, और आप जानते हो कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, इसलिए इसके बराबर हम इसको रखेंगे 2x प्लस 30 बराबर 3x माइनस 10। ठीक है, अब हम इस 2 को उधर ले जाएंगे, 10 को उधर लाएंगे तो 30, इधर का माइनस का 10 इधर आके क्या होगा प्लस का 10 हो जाएगा, ये 2 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक, ये तो हो गया 40, 3x में से 1 गया तो बचा x, तो भैया यहाँ आ गई x की वैल्यू 40। अब आप समझ ही गए होंगे जब x की वैल्यू 40 आ गई, अब हमसे पूछ रहा है ये, तो यहाँ पे हम पहले 40 रख लें। अब हम इसमें अपनी x का मान रखते हैं 3x माइनस 10। अब इसमें हम x का मान रख देते हैं
3 इंटू 40 माइनस 10, ये कितना हो गया? एक मिनट रुको, इसको उधर लिख लेते हैं तो ज़्यादा ठीक रहेगा, या थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। जैसा कि अब आपके सामने x का तो मान आ ही चुका है, ठीक है, तो 3x माइनस 10, इसमें x का मान रखते हैं। x का मान कितना है? 40 माइनस 10, 120 में से 10 गए तो कितना बचा? 110। ठीक, ये वाला कोण हमारा कितना आ गया? 110 आ गया, क्योंकि आपने इसमें, यहाँ पे ये देख रहे हो ना, इसमें आपने वैल्यू रख दी। किसमें? इसमें, x में इसकी वैल्यू रख दी, तो आपका आंसर कितना, यहाँ का जो कोण आया वो आपका 110 आ गया। और आपको अब पता ही है कि ये वाला पूरा कितना होता है? 180। तो अब आप तो आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, ये 110 है तो ये कितना होगा? ये ऑटोमेटिक 70 होगा। चलिए फिर भी कर देते हैं। 110 प्लस x बराबर 180 रखते हैं, तो x बराबर 180 माइनस 110, तो बराबर क्या आ जाएगा? 70 डिग्री। तो आपका ये आंसर आ चुका है। आंसर कितना है आपका? 70 डिग्री। ठीक, आप इसको नोट करिए, फिर करते हैं हम लोग अगला सवाल। आपके सामने आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देख रहे हो सामने ये चित्र दे रखा है, आपसे उसने कुछ डिटेल दे दी है। हो सकता है वो यहाँ थ्योरी लिख के दे आपको घुमाने के लिए, पर आपने डरना नहीं है, क्यों? आपने तो चित्र में सब कुछ दिया होता है और आपने करना है। ये यहाँ पर पूछ रहा है कोण RMP बराबर, मतलब ये कोण P का मान पूछ रहा है यहाँ का। ये कोण दिया है, ये कोण दिया है, तो अब करें तो करें क्या? तो चलो करते हैं इस क्वेश्चन को बिना टाइम गंवाए आगे। देखो, कुछ मत करो, कुछ तो दिमाग में आएगा, कुछ ना करो। एक तो आप यहाँ भी लाइन डाल सकते हो, तो आप समझ गए ना यहाँ का कोण क्या होगा। ऐसे आप यहाँ भी डाल सकते हो और आप इसको कर सकते हो, ठीक है। पर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, आप ये लाइनें ना डालें, बस आप एक ये लाइन ले जाएं बीच में। आपने मान ली मन में ये लाइन हमने डाल ली, हमें तो ये कोण निकालना, हमें क्या मतलब। अब आपको पता है एक ही तरफ के अंतः कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री। जब 180 डिग्री होता है तो आपने ये पता है जब ये 20 है तो यहाँ वाला कितना होगा? 60 होगा ना। ये देखिए हम चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा, 60 होगा, ये 60 होगा। जब ये 130 है तो यहाँ वाला कितना होगा? यहाँ वाला कितना होगा? 50 होगा, क्योंकि एक ही तरफ के अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है ना। तो अब ये हमसे पूछा ये पूरा, पर हमें इधर का ये 60 मिला, इधर का आधा हमें कितना मिला? 50। तो हम इस 50 प्लस 60 को जोड़ लें, हमारा 110 डिग्री। बस यही हमारा आंसर है। कहा था ना, डरने की तो ज़रूरत ही नहीं है, इसमें आधे से ज़्यादा आंसर तो ठीक यहीं पे छुपे हुए होते हैं। चलिए करते हैं एक अगला और क्वेश्चन हम। लो जी, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है ये अगला क्वेश्चन, धमाकेदार क्वेश्चन। बोला ना, क्वेश्चन देख कर डरने का नहीं, जितना भयंकर डायग्राम होगा उतना ही आसान उसका आंसर होगा। ये यहाँ पे आपको चित्र दी है, जानकारी दी है, और ये पूछा है RMP। अब की उसने ये वाला कोण पूछा, अब की यहाँ का नहीं पूछा, अब की यहाँ का पूछा है, तो फिर डरने का तो नहीं है। अब आपको पता है कि करना क्या है, इसमें क्या करना है बताओ। अरे यार कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से टिक 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 करके लाइन डालो। अब आपको पता है एक तरफ के अंतः कोणों का योग कितना होता है? कितना होता है भाई, बताओ ना। 180 होता है, तो 40 है, तो यहाँ पे कितना बचा? अगर 180 होता है तो यहाँ कितना बचा? यहाँ 140 बचेगा। यहाँ 30 दे रखा है, तो यहाँ कितना बचेगा? यहाँ 100 कितना बचेगा बताओ? 100, जल्दी बताओ यार। 150। 150, तो 140 प्लस 150 आपका कितना होता है? 0 9 290। 290 डिग्री इसका मान होगा। कोई क्वेश्चन हार्ड था? अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। मैं आपको और धमाकेदार क्वेश्चन लेकर आता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।